Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमडी कैट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। फिर हमने देख लिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की आइडेंटिफिकेशन, और फिर इक्वेशन बैलेंस करना भी सीख लिया था। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमने रेडॉक्स प्रोसेस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखना है, और फिर हम देखेंगे कि हम सेल पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और लास्ट में फ्यूल सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। Electrode potential is the tendency of an electrode to lose or gain electrons. इसका मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, या तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर गेन करेगा तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हुए या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हुए टेम्परेचर 298 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटीएम या 760 टॉर, या ये 100 किलो पास्कल भी होता है, 100 किलो पास्कल रख लें, या फिर कंसंट्रेशन 1 मोलर रखें। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हों तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि सारी कंडीशंस हमने स्टैंडर्ड रखी हुई हैं। जब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यूजिंग 1 मोलर कंसंट्रेशन पोटेंशियल निकाला जाए तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होता है, और इसको हम यूज करते हैं दूसरे जो इलेक्ट्रोड है उनका पोटेंशियल निकालने के लिए। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो सारा सोल्यूशन है ये HCl का सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उसका सोल्यूशन हमने 1 मोलर बनाया हुआ है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन है। यहाँ से हम हाइड्रोजन दे रहे हैं 1 एटीएम प्रेशर पर, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, और पोटेंशियोमीटर पर हमने टेम्परेचर 25 रखा हुआ है, तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो सारी स्टैंडर्ड कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इसमें होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये प्लेटिनम का यूज करते हैं, और प्लेटिनम के ऊपर भी प्लेटिनम ब्लैक जो है उसकी लेयर बनी होती है, इसीलिए इसको प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम कहते हैं, क्योंकि जो प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है जो उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से यहाँ पहुंचती है कैटालिस्ट पर, तो ये ब्रेक होके 2H बना देती है, H2 चेंज हो जाता है 2H में, और फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। तो देखें H2 2H प्लस में चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, क्योंकि H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअली हम रिएक्शन को लिखते इस तरह से हैं, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता H2, पहले कैटालिस्ट इसको 2H में चेंज करता है, और फिर ये 2H जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे यहाँ से तो वो सोल्यूशन में चले जाएंगे। अब सोल्यूशन में HCl में भी हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा मौजूद है, क्योंकि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो HCl के हाइड्रोजन आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेकर, ये 2H आयन इलेक्ट्रॉन लेकर वापस H2 बना देंगे। हाइड्रोजन वाले जो 2 एटम होंगे वो सोल्यूशन में चले जाएंगे, और सोल्यूशन से 2 एटम यहां से बाहर आ जाएंगे। सोल्यूशन वाले, ये वाले सोल्यूशन में चले जाएंगे, और सोल्यूशन वाले जो है वापस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और हाइड्रोजन गैस यहां से बबल्स की शक्ल में निकलेगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी, यानी जितने हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में जाएंगे उतने ही हाइड्रोजन आयन जो हैं वो वापस हाइड्रोजन गैस बनाकर बाहर निकल जाएंगे। ये इसका इक्विलिब्रियम पर जो हम पोटेंशियल निकालेंगे वो इसका 0 आएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का।
नेक्स्ट है मेजरमेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें हमने 1 मोलर HCl सोल्यूशन रखा हुआ है और इसका प्रेशर 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल बराबर होता है 1 ATM या 760 टॉर्क। यहाँ से हम हाइड्रोजन इसमें भेज रहे हैं, वो यहाँ पर वो डिकम्पोज होती है, ब्रेक हो जाती है और हाइड्रोजन जो एटम में बदलती है। हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जिंक जो है, जिंक क्योंकि बहुत रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है, तो जिंक भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करता है। अब जिंक चूंकि रिएक्टिव है तो जिंक बनेगा एनोड, एनोड पर फिर ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड पर हाइड्रोजन आयन पर पहुंच जाएंगे। जो एनोड होता है वो रिएक्टिव का बनता है, रिएक्टिव वाला एनोड बनाता है, लेस रिएक्टिव वाला कैथोड बनाता है। और अगर एक मेटल आ जाए एक नॉन मेटल आ जाए तो फिर तो मेटल ही एनोड होगी क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जिंक और हाइड्रोजन है, जिंक मेटल है, साफ जरा यही एनोड बनेगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से लेकर हाइड्रोजन की तरफ है। यहाँ पर हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे यहाँ पर है तो चार्ज कामुलेशन हो जाएगी, चार्ज कामुलेशन हो जाएगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जो सेल है उसमें करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि हाइड्रोजन कैथोड है, कैथोड लेस रिएक्टिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन का आपको पता है पोटेंशियल 0 होता है। जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि जिंक रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, जो हाइड्रोजन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है +0.76 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ साइन का फर्क होता है। तो अगर हम दोनों को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, जो एनोड का अगर निकालना हो तो 0.76, साफ ज़ाहिर सेल का भी 0.76 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो 0 है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास 0.76 वोल्ट आ जाएगा, ये एनोड का निकल आया और ये सेल का, यहाँ से हमें सेल का शो होगा, ये हमारे पास सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और अगर हमने एनोड का निकालना होगा तो इस इक्वेशन से निकाल सकेंगे। अगर आपने यहाँ से टोटल निकालना है तो फिर एनोड प्लस कैथोड का लगाएंगे। एनोड का कितना है 0.76 है तो सेल का भी वही आएगा क्योंकि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका तो पोटेंशियल 0 है। अब देखें इसका अगर सेल लिखना हो तो सेल की जो नोटेशन है, जो डिपिक्शन है, उसमें पहले एनोड लिखते हैं। एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक जिंक आयन में चेंज हो रहा है। पहले एनोड लिखेंगे, जिंक जिंक आयन में चेंज होगा। फिर ये 2 लाइनें जो मैंने लगाई हैं ये सॉल्ट ब्रिज के लिए हैं। फिर कैथोड लिखते हैं, कैथोड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना देता है। जो आयन्स होते हैं उनके साथ ब्रैकेट में हम एक्वस लिखते हैं। तो पहले एनोड लिखना है, फिर सॉल्ट ब्रिज और फिर कैथोड लिखना है। अगर हम एग्जांपल्स देख लें, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। देखिएगा जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, लेसर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, उतना एलिमेंट जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका रिएक्शन वाटर के साथ, एसिड के साथ फास्ट होगा और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा और वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसा कि आप सीरीज में देखें, सीरीज में सबसे कम लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -3.045। इसका मतलब है लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम जब भी किसी के साथ अटैच होगा तो ये एनोड ही बनेगा क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो रिएक्टिव मेटल होती है। लेसर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर द रिएक्टिविटी, और जितनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो एनोड बनेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा। तो लिथियम जब भी अटैच होगा किसी के साथ इसने एनोड ही बनना है। क्यों? क्योंकि ये जो लिथियम है, लिथियम से कम रिडक्शन पोटेंशियल किसी का नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि देखें जिंक कॉपर सेल है, तो जिंक कॉपर सेल, जिंक और कॉपर को अगर आप देखें
तो जिंक पहले आता है और कॉपर बाद में आता है। इसका मतलब है जिंक कॉपर सेल में जिंक बनेगा एनोड और कॉपर बनेगा कैथोड। तो जिंक एनोड बनेगा, कॉपर कैथोड बनेगा, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सॉरी यहाँ पर कॉपर आएगा, कॉपर मेटल बन जाएगी। कॉपर जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर मेटल बनेगी। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो प्लस 0.76 वोल्ट। ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर आप वापस सीरीज देखें तो ये जो जिंक है ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। लेकिन जिंक चूंकि हमारे पास सेल है उसमें जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब है हम साइन बदल के +76 वोल्ट कर देंगे। सेल की वोल्टेज निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करें 1.10 वोल्ट आएगी। सेल को लिखेंगे कैसे? पहले नोड लिखेंगे, नोड पर क्या हो रहा है? जिंक जिंक आयन में चेंज हो रहा है, और यहाँ हम ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे आयंस के साथ। फिर सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है, और फिर लिखेंगे कैथोड। कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहे हैं, तो कॉपर आयन पहले लिखेंगे और फिर कॉपर लिखेंगे। अब चूंकि इसकी सेल की वोल्टेज पॉजिटिव में आई है तो इसका मतलब है ये वोल्टैक या गैल्वानिक सेल है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा। एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास कॉपर सिल्वर सेल है। अब कॉपर सीरीज में ऊपर है, अगर कॉपर सीरीज में ऊपर है तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर और ये है हमारे पास सिल्वर, कॉपर बनेगा एनोड और सिल्वर बनेगा कैथोड। क्योंकि कॉपर सीरीज में ऊपर है, जो सीरीज में ऊपर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड बनेगा। तो कॉपर एनोड बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करेगा तो हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो हम माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होता है। सिल्वर की रिडक्शन हो रही है तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल लगाएंगे जो कि प्लस में है। अब आप सेल की वोल्टेज निकाल लें, 0.80 में से ये निकालें प्लस 0.46 आ गया। सेल लिखना है, सेल लिखने के लिए पहले एनोड लिखते हैं, कॉपर कॉपर आयन में चेंज हो रहा है, और फिर सॉल्ट ब्रिज, और फिर कैथोड लिखते हैं, सिल्वर आयन सिल्वर में चेंज हो रहे हैं। चूंकि सेल की वोल्टेज पॉजिटिव है तो ये वोल्टैक सेल है और स्पॉन्टेनियस है। इसी तरह देखें एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम और आयरन। मैग्नीशियम सीरीज में ऊपर है, अगर मैग्नीशियम सीरीज में ऊपर है तो मैग्नीशियम बनेगा एनोड, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर लूज करेगा तो हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल ये देखें यहाँ पर -0.37 है, ये नेगेटिव में है। लेकिन हमारे पास मैग्नीशियम की रिडक्शन नहीं हो रही है बल्कि हमारे पास मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो साइन बदल जाएगा। आयरन की रिडक्शन हो रही है तो उसका पोटेंशियल जो सीरीज में दिया हुआ है वही रहेगा। अब सेल की वोल्टेज निकालनी है तो ये आ जाएगी +2.37 और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1.937। पहले एनोड लिखेंगे, एनोड किसका है? मैग्नीशियम का, फिर सॉल्ट ब्रिज का साइन आएगा और फिर कैथोड लिखेंगे। मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन में बदल रहा है तो पहले मैग्नीशियम फिर मैग्नीशियम आयन। आयरन आयन्स आयरन में चेंज हो रहे हैं तो पहले आयरन आयन्स और फिर आयरन। सेल की वोल्टेज पॉजिटिव है तो ये हमारे पास वोल्टैक सेल होगा और ये स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह अगर हम फ्यूल सेल्स को देखें लास्ट टॉपिक में, तो फ्यूल सेल में एनोड भी ग्रेफाइट का होता है और कैथोड भी ग्रेफाइट का, और ये दोनों जो होते हैं फिल्ड विद प्लेटिनम। जो ग्रेफाइट है यहाँ पर प्लेटिनम आएगा, सॉरी, तो ये बोथ आर फिल्ड विद प्लेटिनम। ग्रेफाइट है, दोनों ग्रेफाइट के बने हुए हैं, अंदर से खाली होते हैं हॉलो, और अंदर हम प्लेटिनम फिल कर देते हैं। चूंकि प्लेटिनम एक्सपेंसिव मेटल है तो इसका मतलब है ये सेल जो होंगे फ्यूल सेल ये भी बड़े एक्सपेंसिव होंगे। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट KOH यूज करते हैं और इसमें सेवरल किलोवाट करंट पैदा होता है। बस इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है। इसमें फ्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर बनता है जिसको एस्ट्रोनॉट यूज भी करते हैं पीने के लिए। ये 75% एफिशिएंट होते हैं और इनमें कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होती। अगर हम इसका फ्यूल सेल्स में रिएक्शन चेक कर लें तो फ्यूल्स में एक ऑक्सीजन है, दूसरी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो कैथोड बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 और चाहिए, और 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 4। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है ये जो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है ये पहले टूटकर एटम बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन पहले टूटेगा, प्लेटिनम कैटालिस्ट उसको ब्रेक करेगा और 2O बनेगा।
और 2O फिर दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ऐड हो जाएंगे और ये 4OH बन जाएगा। अगर हम एनोड पर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, 2H2 जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है उतने का लॉस भी होगा। तो ये 2H2 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर हम नेट रिएक्शन लिखेंगे तो OH से OH कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इधर 2 है, तो नेट इस साइड पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। तो नेट हमारे पास ऑक्सीजन की हुई रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन 0 से -2 में आ गया, और हाइड्रोजन की हुई ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन 0 से +1 में आ गया। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीजन की रिडक्शन। ऑक्सीजन की रिडक्शन क्यों हुई है, ऑक्सीजन कैथोड क्यों बना है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। लास्ट में अदर फ्यूल्स, हमारे पास हाइड्रोजन की बजाय अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, और हाइड्राजीन भी यूज हो सकता है, मीथेन भी यूज हो सकता है। मीथेन यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि ग्रीन हाउस गैस है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है। तो आप देखिए हर जगह पर जो हमारे पास कैथोड आना है, कैथोड हर जगह ऑक्सीजन ही आना है, क्योंकि आपको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है। जब भी जलाना है किसी को तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अमोनिया ऑक्सीजन है, हाइड्राजीन ऑक्सीजन है, मीथेन ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन हर दफा जो है हमारे पास कैथोड ही होगा, ये हर दफा इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो भी साथ इसके यूज होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। वैसे भी जो ट्रू फ्यूल होता है वो ऑक्सीजन ट्रू फ्यूल नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन की कंबस्शन नहीं होती, ये दूसरों की कंबस्शन करता है। ट्रू फ्यूल जो होता है वो होगा जो ऑक्सीजन के साथ यूज हो रहा होगा। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। 2 लेक्चर हो गए इसकी, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर खत्म हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।